हेलो एंड वेलकम टू सीएमसी इंदौर। एक चौंकाने वाली रिपोर्ट आई है जिसमें पुरुषों और महिलाओं के बारे में जो जॉब गई है, लाखों लोगों की जो जॉब गई है 3 साल के अंदर, उसके बारे में ये डेटा दिया गया है। इस डेटा को थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा कि भारत में पुरुषों और महिलाओं के बीच में कितना गैप है वेतन को लेकर और जॉब को लेकर। 3 साल में 31 लाख जॉब गए हैं जिसमें 26 लाख महिलाएं थी। 31 लाख जॉब जो भारत में गई है पिछले 3 सालों में, उसमें 26 लाख महिलाओं की जॉब गई है और सिर्फ छोटे जॉब में महिलाएं बढ़ी हैं। यानी कि बाकी के जो 31 लाख में से जो जॉब है ना, वो पुरुषों के गए हैं, लेकिन 26 लाख महिलाओं के जॉब गए हैं। मतलब पुरुषों के कंपैरिजन में महिलाओं की जॉब बहुत ज्यादा गई है। और यहाँ पर सिर्फ छोटे जॉब में महिलाएं बढ़ी हैं, बड़े जॉब में महिलाओं की जो बढ़ोतरी है, भागीदारी है, वो देखने को नहीं मिली है। कौन से 3 साल की बात हो रही है? तो 2018 से 19, इससे लेकर इस ईयर तक, मतलब कि 2018-19 से लेकर 2022-23 के बीच की बात हो रही है। ये 3 साल की जो अवधि है उसकी बात हो रही है कि इतनी जॉब्स में से महिलाओं की जॉब जो है वो ज्यादा गई है। इनमें 26 लाख महिलाओं के रोजगार गए, पुरुषों के सिर्फ 5 लाख। सिर्फ 5 लाख पुरुषों के रोजगार गए हैं और 26 लाख महिलाओं के रोजगार गए हैं। ज्यादातर नियमित अच्छी तनख्वाह वाली नौकरियां थी जो संगठित क्षेत्र से संबंधित थी, वो गई हैं महिलाओं की। ठीक है, इस रिपोर्ट के हिसाब से, जो रिपोर्ट आई है उसके हिसाब से बीते वर्षों में छोटे व्यापार और दिहाड़ी मजदूरी से जुड़े रोजगार में भी भारी कम महिलाओं को जो है वो देखा गया है। 2018-19 में छोटे व्यापार और दिहाड़ी मजदूरी से जुड़े 14.05 करोड़ रोजगार थे। ध्यान रखना ये डेटा, ठीक है। 14.05 करोड़ रोजगार थे जो 2022-23 में 12.7 करोड़ बचे, सिर्फ 12.7 करोड़ बचे। इसमें 1.35 करोड़ रोजगार घट गए और 52 लाख महिलाएं और 83 लाख पुरुष इसमें जो है शामिल थे। ठीक है, यहाँ पर ध्यान देना इन डेटा को, ये डेटा आपके काम आ सकता है। यहाँ पे मेरे पीछे एक टेबल दिख रहा होगा। इस टेबल में ये दिया है कि किस क्षेत्र में कितनी महिलाएं जो है, देखो सिर्फ 3.8 लाख करोड़ महिलाएं, किस क्षेत्र में कितनी महिलाएं कितने पुरुष हैं, यहां पर ध्यान से देखना इसको। देश में कुल 40.58 करोड़ रोजगार हैं, इसमें 3.82 करोड़ महिलाएं हैं। सिर्फ 40 में से सिर्फ 3.82 करोड़ महिलाएं हैं। कुल रोजगार 40.58 करोड़, जिसमें पुरुष 36.77 करोड़ हैं और महिलाएं सिर्फ 3.82 करोड़ हैं। इसको ध्यान में रखना। जिसमें व्यवसाय में कुल 8.13 करोड़ है, उसमें 7.75 करोड़ पुरुष हैं और सिर्फ 0.38 करोड़ महिलाएं हैं व्यवसाय में। किसान क्षेत्र में, जो किसानी करते हैं, जो किसान क्षेत्र में 11.22 करोड़ कुल है। ठीक है, कुल है पुरुष महिलाएं, लेकिन उसमें पुरुष की भागीदारी 10.54 करोड़ है और महिलाएं सिर्फ 0.69 करोड़ है। वेतन भोगी यानी कि ऐसे सेक्टर जिसमें वेतन मिलता है, उसमें यानी नौकरी वाले सेक्टर में टोटल है 8.52 करोड़ लोग शामिल है, महिला और पुरुष, जिसमें पुरुष है 7.63 करोड़ और महिलाएं मात्र 0.89 करोड़ है। छोटे व्यापारी और दिहाड़ी मजदूरी में अगर मैं बात करूं तो 12.7 करोड़ कुल हैं, जिसमें कि 10.8 करोड़ तो पुरुष ही हैं और जो बचा है 1.85 करोड़ वो महिलाएं हैं। महिलाओं की भागीदारी भारत के जॉब के सेक्टर में बहुत कम है, व्यवसाय के सेक्टर में बहुत कम है इन कंपैरिजन टू पुरुष। आगे लिखा है वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल 40.58 करोड़ वर्क फोर्स में थे। ठीक है, जिनमें से मैंने आपको बता दिया किसमें कितने थे। वेतन भोगी, उद्यमी, छोटे दुकानदार से लेकर दिहाड़ी मजदूर तक इसमें शामिल है। जो डेटा हमने देखा, पुरुषों की हिस्सेदारी हर जगह 90% से अधिक दिख रही है, चाहे वो व्यवसाय हो, चाहे किसानी हो, चाहे वेतन भोगी यानी जिसमें सैलरी मिलती है वो वाले जॉब हो, या छोटे व्यापारी और दिहाड़ी मजदूर हो, 90% से अधिक यहाँ पर पुरुषों की भागीदारी है। कारोबारी वर्कफोर्स में पुरुषों के मुकाबले महिलाएं काफी पीछे है, यानी 7.75 करोड़ पुरुष 95% है ना, इतने पुरुष है करोड़ों में, और महिलाएं कुछ परसेंट 0 पॉइंट समथिंग है ना। महिलाओं की संख्या कितनी है? संख्या देखें तो 38 लाख थी इस हिसाब से वित्तीय वर्ष के हिसाब से। ठीक है, वेतन भोगी कर्मियों की संख्या 8.52 करोड़ थी और इनमें 90% पुरुष थे। महिलाओं की भागीदारी हमको कहीं भी देखने को नहीं मिल रही है। और भी डेटा है, अच्छी गुणवत्ता वाले जो रोजगार हैं, यानी अच्छे जो जॉब्स हैं, अच्छी क्वालिटी वाले जो जॉब्स हैं, उसमें पुरुष 7.63 करोड़ जबकि महिलाएं सिर्फ 89 लाख देखी गई थी। ये जो आंकड़ा है ये 10.5% है, सिर्फ 10.5%।
2018 से 19 में वेतनभोगी कर्मचारियों में 13.1% महिलाएं, यानी कि 100% में देखोगे तो सिर्फ 13% महिलाएं शामिल है, सिर्फ 13, 20 भी नहीं, 30 भी नहीं, सिर्फ 13। इस अवधि में पुरुषों की हिस्सेदारी 86.9% से बढ़कर 89.5% हो गई। 3 साल में सिर्फ छोटे व्यापार, मजदूरी और कृषि क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है, थोड़ा सा ही बढ़ा है 3 साल में। अगर देखोगे कितना ही बढ़ा है, यहाँ पर टेबल में देखो, छोटे व्यापार और दिहाड़ी मजदूरी में भी देखो कितना ही है, महिलाएं ज़्यादा थोड़ी है, 1.85 करोड़। यहाँ पर जो है किसानी में 0.69 करोड़, बहुत कम है, बढ़ी है मतलब एकदम लो लेवल पे बढ़ी है। नेक्स्ट है 2018 से 19 से, है ना, ये वाला जो फाइनेंशियल ईयर था 2018-19 वाला, तब से लेकर 2022-23 वाला जो फाइनेंशियल ईयर था, इन दोनों के बीच यानी 3 साल की अवधि में कृषि क्षेत्र के रोजगार में महिलाओं की संख्या 13 लाख बढ़ी है, सिर्फ 13 लाख। करोड़ों की जनसंख्या, उसमें सिर्फ लाख में महिलाओं का नाम आ रहा है, सिर्फ लाख में, करोड़ में तो पहुंच ही नहीं पा रही है कई सेक्टर्स में। इससे कृषि के कुल रोजगार में उनकी भागीदारी सिर्फ 5.3% से बढ़कर 6.1% ही हो पाई है, सिर्फ 6.1% कृषि क्षेत्र में। जबकि ये कृषि क्षेत्र भारत का सबसे मजबूत सेक्टर माना जाता है, जहाँ सबसे ज़्यादा वर्कफोर्स हम देखते हैं, ठीक है। 2018-19 में पुरुषों की संख्या 10.4 करोड़ थी, जो 2022-23 में 10.54 करोड़ हो गई, है ना। ये पूरा डेटा जो है वो थोड़ा सा आप लोग नोट कर लेना। ये डेटा मैंने इसलिए बताया ताकि आप लोग को एक आइडिया हो जाए कि भारत में जो जॉब करने वाले लोग हैं या जो किसानी करने वाले लोग हैं कृषि क्षेत्र में जो है, या जो खुद का व्यापार, खुद का व्यवसाय कर रहे हैं, उसमें पुरुषों के और महिलाओं के जो रेशियो है जो हम देखते हैं, उसमें डिफरेंस कितना बड़ा है। यहीं पर आपको डिफरेंस दिख जाएगा जब आप ये वाला जो हेडलाइन है वो देखोगे कि 3 साल में जो 31 लाख जॉब गई है, उसमें सबसे ज़्यादा जॉब महिलाओं की गई है, 26 लाख महिलाएं जो है उनकी जॉब गई है। और पुरुषों में कितनी गई है, तो बहुत ही कम। यहाँ पे अगर आप देखोगे जो मैंने आपको डेटा बताया है, पुरुषों की जॉब बहुत कम गई है, महिलाओं की सबसे ज़्यादा गई है। पुरुष सिर्फ 5 लाख जॉब गई है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है जेंडर गैप हमको देखने को मिल रहा है। जेंडर गैप से रिलेटेड कोई भी आर्टिकल अगर आपको लिखना है तो आप ये डेटा जो है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल ऑथेंटिक डेटा है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।